दोस्तों नमस्कार। समाधान 24/7 चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। हम क्वांटम अनुनाद चुंबकीय शरीर विश्लेषक, जिसको अंग्रेजी में क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर कहा जाता है, इसके अंतर्गत कार्डियोवास्कुलर इलास्टिसिटी के बारे में हम रिपोर्ट कार्ड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वांटम रेजोनेंस को समझते हैं। यहाँ पर आप जो मशीन देख रहे हैं, ये इसके बहुत सारे जनरेशन आ चुके हैं, 6, 7, 10, अभी 17th जनरेशन आ चुके हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग पहले से परिचित हैं। तो आगे चलते हैं अपन। क्वांटम एनालाइजर एक कंप्यूटराइज्ड जापानी तकनीक है जिससे मनुष्य के लीवर, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा और पेट की जांच की जाती है। इस विधि से मशीन से स्क्रीनिंग कर शरीर में पाई जाने वाली कमियों को आसानी से उजागर किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे स्क्रीनिंग लिखा हुआ है, तो स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी पेशेंट के शरीर में कोई लक्षण ना दिख रहा हो, उसको कोई परेशानी ना हो रहा हो, फिर भी हम चेक करें तो हमको ये जानकारी हो जाती है कि भविष्य में सामने वाला जो पेशेंट है उसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है या फिर क्या प्रॉब्लम है। हालाँकि उसको कोई लक्षण नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो सटीकता होता है स्तर 85% तक इसका सटीकता होता है। इसमें जो रिज़ल्ट आते हैं 85% तक सही रहता है। क्वांटम चुंबकीय अनुनाद विश्लेषक एक मशीन है जो क्वांटम यांत्रिकी, विद्युत इंजीनियरिंग और जैव सूचना के सिद्धांतों के साथ काम करती है। अंगों के वर्तमान स्वास्थ्य को निर्धारित करता है और भविष्य के लिए उनकी भलाई की भी भविष्यवाणी करता है। अभी क्या समस्या है उसको भी दिखाएगा और भविष्य में क्या समस्या आने वाली है उसको भी पता लगा सकते हैं क्वांटम एनालाइजर के माध्यम से। इसको हम एंट्री करने के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने वाला जो पेशेंट है उसका यहाँ पर नाम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, हाइट है, वेट है ना। उसके बाद टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये बात की बात है, इसको एंट्री करें चाहे ना करें। बाकी ये हाइट और वेट तक जो है ना कंपलसरी होता है। तो इतना एंट्री करने के बाद आप उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप एनालाइजर से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। स्त्री या पुरुष दोनों का हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड लेडीज़ लोगों के लिए होता है और लेफ्ट हैंड मेल को आप पकड़ाएंगे तो बहुत अच्छा से रिपोर्ट आएगा। पहले नंबर पे आता है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर इलास्टिसिटी। कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है हृदय और सेरिब्रोवास्कुलर का मतलब होता है रक्त की नलिका। तो ये दो आज यहाँ का जो ये जो रिपोर्ट है ये हृदय और रक्त की नलिकाओं से संबंधित रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके, जैसे कि ब्लड विस्कोसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड फैट है ना। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो इसको वन बाय वन अपन देखेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड। ये अगर ये जो पॉइंट है, येलो का जो निशान दिख रहा है, अगर ये ग्रीन पे है तो नॉर्मल है, राइट या लेफ्ट गया तो फिर एब नॉर्मल है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला जो हम देखते हैं ब्लड विस्कोसिटी यानी कि रक्त का गाढ़ापन। आप यहाँ पर देख रहे हैं नस के अंदर में जो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो उसका फ्लो हो रहा है, ठीक। लेकिन क्या होता है कई बार ये जो ब्लड है इसकी जो श्यानता है, इसकी जो गाढ़ापन है ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तब कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में खून का गाढ़ा होने के जो लक्षण होते हैं, नज़र धुंधली होना शुरू हो जाता है, चक्कर आता है, त्वचा पर नील पड़ना शुरू हो जाता है, पीरियड्स में अत्यधिक ब्लीडिंग होगा, गठिया, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा पर खुजली, इस तरह की समस्याएं होना शुरू हो जाता है अगर खून गाढ़ा है तो। गाढ़े खून के कारण शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा है, स्ट्रोक का खतरा है, कमज़ोर दिल और हार्ट अटैक का खतरा, किडनी फेल होना आदि हो सकता है। ब्लड गाढ़ा होने पर आर्टरी और नसों में ब्लड के थक्के जमने लगते हैं, जिससे व्यक्ति की जान जाने तक का खतरा हो सकता है। ब्लड क्लॉट आपके ब्रेन, हार्ट और लंग्स जैसे आवश्यक बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकते हैं। खून पतला करने के क्या उपाय हैं हमारे पास? गाढ़े रक्त से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए रक्त को पतला और सामान्य करना बहुत जरूरी है। खून को पतला करने के लिए रोजाना व्यायाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दालचीनी और अंगूर का सेवन करने से भी गाढ़ा खून पतला हो सकता है। इसके अलावा समय समय पर अपने को डॉक्टर से जांच कराते रहना चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन की मैं बात करूं तो आप मार्केट में मिलेगा आपको मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफाई करके, ये पूरी तरह से ब्लड को नॉर्मल करती है। तो इसका आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, जिसको हम पित्त सांद्रव कह सकते हैं। आप यहाँ पर नस पे देख रहे हैं हमारा जो पल्स है उसके अंदर में ब्लड का फ्लो होते रहता है, लेकिन ये पीला पीला वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है, इसको कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल कहते हैं। क्या होता है अगर
नस के अंदर में इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, तो ब्लड का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, ब्लड में आपके नस में प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा, जिसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है किसी भी व्यक्ति का, आप चेकअप करते हैं, बॉडी एनालाइजर से दिखाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल दिखाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सामने वाले को ये समस्या हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक का दुश्मन माना जाता है। ये एक तरीके का फैट है जिसका निर्माण लीवर करता है ना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर से होता है। जितना ज़्यादा आप तेल युक्त चीज़ों का सेवन करेंगे, शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है, तो फैट शरीर की नसों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, नसों का संकरा कर देता है नसों को। ऐसे में शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है और हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हाई बीपी होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सांस फूलेगा, वेट गेन हो जाएगा, पैरों में सूजन हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हनी लें, जिसको मधुरस बोलते हैं, टर्मेरिक है, हल्दी है, एप्पल है, बीट रूट है, चुकंदर खाएं। तो इस तरह से जो फ्रूट्स हैं उसको खाएंगे। इसके अलावा ब्लड को पतला करने के लिए, ब्लड को नॉर्मल करने के लिए आप सामने वाले पेशेंट को मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरीफाई दे सकते हैं, जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। उसके अलावा आप डेली डिटॉक्स आप दे सकते हैं, या फिर वेल हार्ट करके ये एलिमेंट वेलनेस का आता है, ये तीनों में से किसी दो को आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्लड फैट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त का वसा, है ना। तो हमारे ब्लड के साथ साथ में फैट भी जमना शुरू हो जाता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो रेड रेड में जो है ये आपका हीमोग्लोबिन है, और जो येलो येलो में है आपका फैट है। तो ये ब्लड के साथ घुला हुआ है। तो जब ये बढ़ जाता है तो इसका कंडीशन क्या है, हमारे ब्लड में फैट बढ़ जाता है तो लक्षण क्या हो सकते हैं, पेशेंट को सिर में दर्द रहेगा, श्वास फूलना, बॉडी में सूजन, अत्यधिक थकावट। परिणाम क्या हो सकता है, दिल का दौरा आ सकता है, चक्कर आ सकता है ना, हार्ट अटैक आ सकता है। इसका निवारण क्या है, निवारण यह है कि कम नमक खाना है, दूध या दूध से बना प्रोडक्ट नहीं खाना है, अल्कोहल है, धूम्रपान नहीं लेना है, पर्याप्त नींद लेना है, टेंशन नहीं लेना है, कम से कम 10 मिनट व्यायाम करना है। तो ये इसका निवारण है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है माइकोकार्डियल ब्लड डिमांड। दिल में ब्लड की डिमांड, माने आपकी हार्ट में ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच रही है, तो ब्लड की कमी हो रही है, तो ब्लड क्या है, आपका हार्ट क्या है, ब्लड का डिमांड करता है। हृदय की मांसपेशी के एक हिस्से में रक्त की आपूर्ति कम हो जाने से सूजन हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है, जिसको माइकोकार्डियल ब्लड डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे हार्ट के अंदर की घटना है ये, है ना। आप इसको देखेंगे कि पर मिनट हमारा जो हार्ट है कितना ब्लड को पंप कर पाता है, वो कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर किसी पेशेंट में दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं, अगर ये किसी पेशेंट में लेफ्ट की ओर जाता है, मतलब लो है स्ट्रोक वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में सामने वाला का जो हार्ट है वो बहुत कम काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में सामने वाले को 80-90% चांसेस है कि हार्ट अटैक आने वाली है। परिणाम क्या हो सकता है, मस्तिष्क में खून की सप्लाई ठीक से ना होना, मस्तिष्क में खून के थक्के जमना, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएँ फट सकती हैं। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। लक्षण क्या है, चेहरे और हाथ पैर का एक तरफा शून्य होना, एक या दोनों आँखों से देखने में दिक्कत होना, बिना काम करके कारण के सर भी भारी भारी या फिर सर दर्द होना, तो ये लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, सेरिब्रल ब्लड विसल इलेस्टिसिटी, मस्तिष्क की नसों में कम खून का बहाव। हमारा जो मस्तिष्क है उस नसों में कम खून का बहाव रहेगा, तो ये जो है ना, इस पॉइंट से आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा यहाँ पर देख रहे हैं जो विसल है, विसल माने हमारा जो नस है उस बीच ठीक ठाक है। ऐसे में क्या है, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह से अगर स्वेलिंग आ गई है नस में, डैमेज हो गया है नस, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ब्लड विसल इलेस्टिसिटी है गड़बड़ा गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा और समस्या होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है तो समस्या क्या होगा, पैरों में ऐंठन होगा, सुन्नपन होगा, आँख और गर्दन में दर्द रहेगा, हार्ट और किडनी से जुड़ी परेशानी हो सकती है, पेट दर्द, उल्टी, वजन कम होना हो सकता है, कंधे में दर्द और झुनझुनी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन अनियमित हो सकता है, बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, हाथ पैर की उंगलियों का रंग बदल सकता है। उपचार के रूप में दोस्तों आप ऑन एंड ऑन का 95 दे सकते हैं, ब्लड प्यूरीफाई दे सकते हैं और वेल हार्ट दे सकते हैं। सावधानियां और परहेज, अगर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सारी समस्याओं के लिए अपने पहले चेकअप कर लिया, चेकअप करने के बाद सावधानियां क्या क्या
आप पेशेंट को दिला सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना है, सलाद ज़्यादा खाना है, अल्कोहल या तंबाकू नहीं खाना है, दिन भर बैठे-बैठे काम करना नहीं है, होटल का फूड नहीं खाना है, पानी दिन में कम से कम 10-12 गिलास पीना है और पर्याप्त नींद लेना है। अगर इतना करते हैं दोस्तों, तो आपका जो हार्ट है और आपका जो मस्तिष्क है और आपका जो खून की जो नलिका है, वो शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, हेल्दी रहेगा और आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगी, आपको कभी बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चेकअप करने के बाद आप पेशेंट को इसकी जानकारी दे सकते हैं और अगर आपके पास इसका कोई मेडिसिन है, तो पेशेंट को आप दे सकते हैं। तो अपने दिल और दिमाग का रखें ख्याल। आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू।